Good morning, everyone. Uh, Today we are going to discuss about the canal regulations work, right? So, first of all, in canal regulation work, there are five components of the regulation work. So, first one is canal falls. Second one is canal regulator. Third one is escape. Fourth one is metering plume, and fifth one is canal outlet and modules, right? So these are the important regulation work of the canal regulation work, right? तो जो हमारा कनाल रेगुलेशन वर्क है उसमें हम कई सारे कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारा पूरी तरीके से रेगुलेशन का मतलब बेसिकली हमारा क्या है, कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना, ठीक है, डिस्चार्ज को, डेप्थ को, वेलोसिटी को, इसको रेगुलेट करना और कंट्रोल करना फ्लो को, यही जो है हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में हम जो है कनाल रेगुलेशन वर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उसको पढ़ने में हमें समझने में मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हमारा पेरेंट चैनल है। पेरेंट चैनल का मतलब ये होता है कि हमारा मेन चैनल, क्योंकि हमने पहले भी बता रखा है कि जब भी हम कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कनाल हम हमेशा कैसे बनाएंगे। कनाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो रिवर होता है, रिवर के अक्रॉस में हम लोग कनाल को लगाते हैं, ठीक है, कनाल को बनाते हैं। जो हमारा कनाल होता है उसको, उसका जो मेन चैनल होता है उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चैनल, ठीक है, पेरेंट चैनल। और ये पेरेंट चैनल से हमारी जो है क्रॉस रेगुलेटर और जो हमारे पेरेंट चैनल में हम रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पेरेंट चैनल है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो हमारा पेरेंट चैनल, जो मेन चैनल है, वो सीधे जा रहा है और यहाँ से हमने एक ऑफ टेक चैनल है, ठीक है। ऑफ टेक चैनल से सटे ही देखेंगे कि एक स्केप लगा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटरी, हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर, कनाल ड्रॉप और फॉल, ये सब के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा रेगुलेशन वर्क है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेशन वर्क का क्या मतलब होता है। तो जब भी हमारा जो कनाल है, जो मेन कनाल है, मेन कनाल में जो पानी है वो कहाँ से आता है, रिवर से, ठीक है। तो जब भी रिवर से पानी जो है हमारा मेन कनाल में एंटर करता है तो वहाँ से वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। वो हमारे पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारी ब्रांचेज हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूटरी में जाके वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मेन चैनल होता है, मेन चैनल से हमारा ब्रांच कनाल लगा होता है, ब्रांच कनाल से हमारी सब्सिडरीज होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, जो हमारे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, ठीक है। फिर वहाँ से वाटर कोर्स होता है और तब हमारा जो पानी है वो कहाँ जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है। तो जो हमारा पानी है वो कहाँ आता है भाई, मेन कनाल से पानी आता है कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज में, ठीक है। तो ये जो हमारा पानी होगा इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हमारा रिलेटिव, उसकी अर्जेंसी के हिसाब से हम लोग जो डिमांड होता है पानी का, तो जैसे जहाँ पर अर्जेंसी होगी उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जिस भी फील्ड में हमारी अर्जेंसी है, ठीक है, तो वहां तक हमें पानी पहुंचाना है। तो सपोज इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे कनाल में पूरी कंप्लीट एंटायर कनाल में फ्लो कराएं। तो ये क्या है, एक तरीके से जहाँ पे हमारी अर्जेंसी होगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वहीं पर हम लोग पानी को जो है फ्लो करवाएंगे। तो इसका जो ये मेन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, कनाल रेगुलेशन, ठीक है। ये जो हमारा डिफरेंट चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनाल रेगुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द कनाल रेगुलेशन वर्क, सम पॉइंट्स शुड बी नो अबाउट दिस। तो जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर जिसको हम रिवर से डाइवर्ट कर रहे हैं मेन कनाल में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिवर से हमने कहाँ डाइवर्ट किया, मेन कनाल में, ठीक है। तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, पहली चीज़ तो इस पर डिपेंड करेगा कि कितना वाटर अवेलेबल है हमारा रिवर में। अगर रिवर में जैसे कि क्या होता है, रिवर जो है हमारा नॉर्मली भी रिवर में हमारा पानी होता है और वो वाटर कितना अमाउंट होता है, जो हमारा उसका बेस फ्लो होता है, ठीक है। तो बेस फ्लो के अकॉर्डिंग तो पानी उसमें रहेगा ही रहेगा। बट क्या होता है कि
मॉनसून सीजन में या फिर रेनी सीजन में पानी जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका लेवल जो है क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अवेलेबल वाटर होता है रिवर में, एक तो वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो डिपेंडेंसी है कंप्लीट हमारी किस पे आ जाती है कि हमारा कितना वाटर अवेलेबल है रिवर में। जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ही हम क्या करेंगे, डाइवर्ट, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर सकेंगे। क्योंकि जो भी हमारा इरिगेशन जो है वो क्या है, फुल्ली इरिगेशन है ही क्या, वो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर ही है। ठीक है, तो जो नेचुरली हम लोग पानी जो रेनफॉल के थ्रू आता है वो तो है ही, उसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो हमारा आर्टिफिशियल सप्लाई के थ्रू हम लोग करते हैं, तो ये जो हमारा है रिवर के में कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है उस पर तो डिपेंड करेगा कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है रिवर में। ठीक है, दूसरा क्या डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो हमारी मेन कनाल है उसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही जो है उसमें वाटर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो डिजाइनिंग में पढ़ते आ रहे थे उसमें जो हमने मेन चीजें देखी थी वो कैपेसिटी, जितनी भी हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, चाहे हमने लेसी थ्योरी से डिजाइन की या कैनेडी से डिजाइन की, या जो भी हम लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन या ड्रॉबैक्स भी थे, तो वो सारे के सारे जो थे वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वो सब सब और सब जो है हम सिर्फ कैपेसिटी के लिए ही कर रहे थे। क्योंकि हमने वहाँ पे भी लेंथ और जो विड्थ और डेप्थ निकाली थी, फिर सिल्टिंग, नो स्काउरिंग, रेजाइम कंडीशन। तो ये रेजाइम कंडीशन क्या बोलता है, ये तो यही बोलता है कि नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग। तो नो सिल्टिंग और नो स्काउरिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फ्लो है उसमें जो भी सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल रिवर से आ रहे हैं, जो भी सेडिमेंट लोड आ रहा है, वो सेडिमेंट लोड जो है वो किसी तरीके से डिपॉजिट भी ना हो सरफेस पे, और ना ही तो वो सस्पेंडेड, ना ही तो वो डिपॉजिट हो, और ना ही वो स्काउर करे बेड्स एंड बाउंड्रीज को। क्योंकि और ये हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे सिल्टिंग एंड स्काउरिंग को, क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है, क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे कंप्यूट करना है, चाहे वो हमारा कैनेडी थ्योरी से हो या फिर लेसी थ्योरी से, हमने ये सब चीज़ें देख रखी हैं। ये सारा जो हमने रिज्म कंडीशन को फॉलो किया, और रिज्म कंडीशन फॉलो चाहे वो हमारा कैनेडी थ्योरी हो या लीसी थ्योरी हो, उसमें हमेशा इस चीज़ को बोला गया कि रिज्म कंडीशन को फॉलो करवाना है। तो रिज्म कंडीशन हमारा बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए ही है, ताकि हमारा जो कनाल सेक्शन हो वो उसमें सिल्टिंग एंड स्काउरिंग के प्रोसेस ना हो। और ये सिल्टिंग एंड स्काउरिंग के प्रोसेस बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लो की जो वेलोसिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर सिल्टिंग या स्काउरिंग होता है तो हमारा जो चैनल का क्रॉस सेक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो जितनी रिक्वायर्ड विड्थ होती है या डेप्थ होती है उतना उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा क्या इफेक्ट हो जाता है, कैपेसिटी, है ना। तो जो हमारी कैपेसिटी है मेन कनाल की उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कैपेसिटी पे डिपेंड किया, वाटर जितने अवेलेबल है हमारे रिवर में उस पर डिपेंड कर रहा है। एंड जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारा शेयर आता है, शेयर मतलब कैसा, जो भी हमारे ऑफ टेक चैनल्स होते हैं रिवर से, हमने कोई और ऑफ टेकिंग चैनल लगा रखा है तो उसमें भी वो डाइवर्ट करेगा। तो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी होती है। पहला क्या डिपेंडेंसी है, वाटर के अवेलेबल पे कि कितना रिवर में वाटर अवेलेबल है। दूसरी है जो हमारी मेन कनाल की कैपेसिटी है। और थर्ड, द शेयर ऑफ अदर चैनल, ऑफ टेकिंग चैनल। ठीक है, जो हमारा अदर ऑफ टेकिंग चैनल अगर हमारा रिवर से क्रॉस लगा हुआ है तो उसके शेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे तीन फैक्टर्स हैं, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेगुलेशन वर्क। तो ये तो हमारा कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब आते हैं हम रेगुलेशन वर्क के बारे में कि रेगुलेशन वर्क से हम क्या समझते हैं, रेगुलेशन का मतलब क्या है कनाल के रिस्पेक्ट में, कनाल में अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें रेगुलेशन का क्या मतलब है। रेगुलेशन का सीधा मतलब है कि कंट्रोल और रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर रिवर से कनाल में आता है, सपोज अगर उस पर कोई कंट्रोल हमारा नहीं होगा तो पानी जो है वो बिल्कुल इनंडेशन फॉर्म में होगा, बिल्कुल उस पर हमारा कोई कंट्रोल, बिल्कुल फ्लडेड होगा। तो ये ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जैसी अर्जेंसी हो, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, हम उस हिसाब से ही पानी को फ्लो करें। क्योंकि पानी जो है हमारा एक कॉस्टली कमोडिटी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जो इसको, इसकी इफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए हमने इरिगेशन चैनल का कंस्ट्रक्शन भी किया है। तो सीधा सा रेगुलेशन वर्क का मतलब होता है कि हमारे फ्लो को तीन चीज़ें हमें बेसिकली याद रखनी है, डिस्चार्ज, डेप्थ एंड वेलोसिटी। डिस्चार्ज, डेप्थ एंड वेलोसिटी, डिस्चार्ज, वेलोसिटी और डेप्थ, इन तीनों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और उनको रेगुलेट करना। ठीक है, तो अगर रेगुलेशन वर्क बोला जाए तो रेगुलेशन वर्क का मतलब द वर्क विच आर कंस्ट्रक्टेड, the work which are constructed in order to control and regulate the discharge, depth and velocity। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स है हमारे।
ठीक, इन्हीं को कंट्रोल और रेगुलेट करना है, क्योंकि अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो पानी जो है वो हमारा बिल्कुल फ्लडेड फॉर्म में होगा। तो जहाँ भी जिस भी एग्रीकल्चरल फील्ड में हम पानी को ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारा बैलेंस्ड नहीं होगा। और जो हमारे फील्ड में हम जब पानी की सप्लाई करते भी हैं तो वो कैसे किस भाव पे सप्लाई करते हैं, जितनी भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होती है तो उस वाटर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम लोग उसकी सप्लाई जो है वो करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, उसको कम पानी की जरूरत है और अगर हमारा फ्लडेड रहेगा तो वो अनकंट्रोलेबल होगा, तो वो पानी जो है वो अनलिमिटेड फॉर्म में पहुंचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा कनाल का कंस्ट्रक्शन है उसमें रेगुलेशन जो है वो प्रॉपरली हो, कंट्रोल हमारा प्रॉपरली रहे उस कनाल में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनाल रेगुलेशन वर्क। ठीक है, यही जो द वर्क विच आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिस्चार्ज डेप्थ एंड वेलोसिटी इन द कनाल आर नोन एज कनाल रेगुलेशन वर्क। ठीक है, तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या, जैसे हमारा रेगुलेटर हो गया, क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, स्केप, फॉल, ये सारे जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये क्या इंश्योर करते हैं, हमने क्यों लगाया है इसको, ये क्योंकि हमारा जो होल कनाल इरिगेशन सिस्टम है वो इफिशिएंट बना रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है इनके स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, हम लोग इनके फ्लो पे कंट्रोल, फुल कंट्रोल हमारा फ्लो पर हो उस कनाल में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कनाल ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट भी हो रहा है, इसका मेन इंटेंशन हमारा यही है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इफिशिएंट फंक्शनिंग हो सके उसकी। ठीक है, जो भी हमारा कनाल सिस्टम है उसकी इफिशिएंट फंक्शनिंग जो है वो हो सके, यही हमारा मेन इंटेंशन है। ठीक है, और ये हम कब दे सकते हैं, जब हमारा कनाल पे इफिशिएंट फ्लो के लिए या इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ कनाल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फ्लो हो वो कंट्रोल फॉर्म में रहे इन कनाल में। ठीक है, तो ये था हमारा कनाल रेगुलेशन वर्क का डेफिनेशन। हमने ये देखा कि कनाल रेगुलेशन वर्क जो है हम क्या होता है और हम इसको क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हमने अभी तक इतना देख रखा है। ठीक है, तो अब जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कनाल रेगुलेशन वर्क हैं उस पर आ जाते हैं कि हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट कनाल रेगुलेशन वर्क हैं। तो सबसे पहला जो है वो आता है हमारा फॉल। ठीक है, नंबर 1 आता है हमारा फॉल। ठीक, फॉल आता है, उसके बाद हमारा आता है कनाल रेगुलेटर। ठीक है, कनाल रेगुलेटर, देन आता है हमारा क्या, स्केप। ठीक, उसके बाद आता है हमारा मीटरिंग फ्लू, एंड लास्ट में आता है हमारा क्या, कनाल आउटलेट। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या आता है, कनाल आउटलेट। ठीक है, हमको आउटलेट इन मॉड्यूल, हमें 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, फॉल के बारे में, कि कनाल में हम लोग फॉल, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में फॉल प्रोवाइडेड है। और वैसे भी हम लोग जब ओपन चैनल फ्लो या फ्लूइड मैकेनिक्स या एचएचएम पढ़ते हैं तो उनमें भी फॉल के बारे में पूरा डिस्कशन होता है कि हम जो फॉल या ड्रॉप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस डायग्राम में, यहाँ पर एक ड्रॉप प्रोवाइडेड है ना, तो ये ड्रॉप या फॉल जो है हम क्यों दे रहे हैं कनाल में। ठीक है, और सबसे मेन बात ये है कि हमारा जो फॉल या ड्रॉप है वो हम लोग कई तरीके के ड्रॉप या फॉल होते हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आता है हमारा कनाल फॉल या ड्रॉप। तो देखते हैं कि कनाल फॉल या ड्रॉप होता क्या है। तो कनाल फॉल जो है ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे कनाल सिस्टम में ये जो हमारा फॉल जो है वो एज अ स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम अक्रॉस द चैनल बनाते हैं। ठीक, कनाल फॉल इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चैनल, इस चीज़ को याद रखना है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चैनल। लेकिन ये जो फॉल है इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं हम इसको कनाल सिस्टम में, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो हमारा वाटर लेवल है उसको लोअरिंग डाउन करता है, उसको नीचे करता है, वाटर लेवल को थोड़ा सा नीचे करेगा। लेकिन अब बात ये है कि हमको वाटर लेवल को नीचे करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे पास जो पानी होता है जब वो फॉल करता है तो उसमें सरप्लस एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वाटर की। ठीक, तो जब हमारा पानी जो है किसी एक लेवल से, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कनाल है वो ऑलरेडी जो है रिवर से पानी उधर डाइवर्ट हुआ है, डाइवर्ट के बाद जो फ्लो है हमारा बहुत तेज होता है, तो उस फ्लो को हम लोग लोअरिंग डाउन करने के लिए फॉल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो कि अगर एक ऊपर के सरफेस से पानी जो है वो नीचे की तरफ बहेगा, अगर उसको सडन फॉल देंगे हम
तो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट हो जाएगी, मतलब वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस सरप्लस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग फॉल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट इज कनाल फॉल या ड्रॉप, तो फॉल इज अ स्ट्रक्चर constructed across a channel to permit lowering down the water level, lowering down the water level को lower भी करेगा, और क्या करेगा, जो हमारी सरप्लस एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करता है, उसको खत्म करता है, कम करता है। ठीक है, जो हमारी सरप्लस एनर्जी है, जब हमारा वाटर जो है वो फॉलिंग कंडीशन में होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे बेड और बैंक होते हैं, अगर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे तो फिर अगर हम फॉल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर स्काउरिंग होने लगेगी बेड की एंड बैंक्स की। ठीक, तो हम लोग फॉल प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, फॉल हम लोग इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा इससे क्या हो, पानी जो है वो लोअर डाउन हो। ठीक है, और जो हमारी एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी है वो क्या हो जाए, डिसिपेट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉल या ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या होगा कि हमारा कोई एक नेचुरल सरफेस लेवल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NSL। तो वो जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल से अगर से ऊपर जो हमारा फुल सप्लाई लेवल होता है, उस फुल सप्लाई लेवल से पानी जो है वो बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होगा वहां से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक फॉल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन है कि जब हमारा जो अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप है, ठीक, जो हमारा अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमारा ग्राउंड स्लोप अगर वो स्टीपर है, किससे स्टीपर है, जो हमारा डिजाइंड चैनल का जो बेड है, जैसे कि मान लीजिए हमने बेड ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, तो उससे अगर हमारा NSL जो है वो स्टीपर है, तो ये जो डिफरेंस होगा उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब क्योंकि हमारा जो सपोज कि जो हमारा NSL लेवल जो है वो ऊपर है और जो हमने बेड बनाया हुआ है वो उससे नीचे है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, फॉल से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉल प्रोवाइड करते हैं। तो वो फॉल जो हमारा होता है वो कैसा फॉल होता है, वर्टिकल फॉल होता है। ठीक है, तो वर्टिकल फॉल से हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस को हमने वर्टिकल फॉल या ड्रॉप से मेंटेन किया। ठीक, और ये हम लोग कैसे देंगे, एक रेगुलर, ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत सडन सा फॉल दे देंगे पूरा ऊपर से नीचे तक का, नहीं। जैसे आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे हमारा स्टेयर्स होता है, स्टेयर्स भी एक तरीके का, इसी तरीके का फॉल होता है, हम लोग इसी तरीके का फॉल प्रोवाइड करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे फॉल देते हैं। ठीक है, एक रेगुलर सूटेबल इंटरवल पे फॉल देते हैं, और ये फॉल देने का जो हमारा मेन इंटेंशन होता है वो यही होता है कि हमारी एनर्जी भी डिसिपेट हो जाए, और जो अगर हम लोग डायरेक्टली अगर ज़्यादा स्टीपर फॉल दे देंगे तो हमारे जो बेड और बैंक होंगे वो क्या होता है, स्काउरिंग होने लगेगा। आप खुद सोचो कि अगर पानी है और पानी को अगर फ्लो के साथ बह रहा है और हमने उसको डायरेक्टली ऊपर से लेके हमने एक फॉल, सडन फॉल दे दिया उसको। ठीक है, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं, सडन फॉल अगर हम पानी ऐसे आएगा तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, एक तो एनर्जी रिड्यूस करने के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो भी हमारा सरफेस है उसका जो बेड हो वो अफेक्टेड हो जाए। तो ये जो हमारा बेड और बैंक है इसके अफेक्शन को कम ही करने के लिए हम लोग फॉल देते हैं। तो फॉल हम लोग क्या देते हैं, हम लोग छोटे छोटे फॉल देते हैं। जो वर्टिकल फॉल्स भी होते हैं वो फॉल हमारा छोटा छोटा होता है, और वो फॉल इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सडन फॉल देंगे तो सडन फॉल से क्या हो जाएगा कि बेड एंड बैंक्स जो होंगे वो स्काउट हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक स्मॉल फॉल देंगे और एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इसकी वजह से जो हमारा बेड होगा वो भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, और तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉल या ड्रॉप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब बात ये है कि हमने ये देखा कि हमको फॉल या ड्रॉप किस लिए प्रोवाइड करना है, जो हमारी एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी है उस सरप्लस एनर्जी को लोअर डाउन करने के लिए हमने फॉल जो है वो प्रोवाइड किया है। अब बात ये आती है कि हमारी नेसेसिटी क्या है, और हम लोग किस लोकेशन पे कैसे पता करेंगे कि हमको किस लोकेशन पे फॉल जो है प्रोवाइड करना है। एक तो हम किस क्या ज़रूरत है और किस लोकेशन पे हमको फॉल जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा फॉल प्रोवाइड करने का ये है कि हम इसको ऐसी लोकेशन पे करेंगे जहाँ पे FSL जो हमारा फुल सप्लाई लेवल जो होगा चैनल का, फुल सप्लाई लेवल जो होगा वो आउटस्ट्रिप होगा एंड आउटस्ट्रिप द ग्राउंड लेवल, बट बिफोर द बेड ऑफ द चैनल इनटू फिलिंग। ठीक है,
तो जो हमारा FSL लेवल होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि FSL लेवल ऊपर होगा, ठीक है, और जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो फुल सप्लाई लाइन ऊपर है और जो हमारा NSL का जो लेवल है वो नीचे है। तो ऐसा में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेड लेवल होगा उसको हम लोग एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, एक जो है सर्टेन टाइम इंटरवल पे हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि हम लोग फॉल को कहाँ, तो फॉल को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर हमारा कोई नो लॉस ऑफ द कमोडेटेड एरिया ऑफ द चैनल, जहाँ पर कोई हमारा कुछ इस तरीके का कमांडेड एरिया ना हो, ठीक है। कमांडेड एरिया और कल्चरेबल एरिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो जैसे मान लीजिए ग्रॉस कमांडेड, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा ग्रॉस कमांडेड एरिया होता है, मतलब ग्रॉस का मतलब फुल, पूरा, ठीक है। तो हमारा जो ग्रॉस कमेंडेड एरिया होता है उसमें कल्चरेबल और नॉन कल्चरेबल दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो हमारा, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहीं पे कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो हमारा कल्चरेबल एरिया होगा, और जहाँ पे अगर कोई ऐसा ऐसा लैंड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। तो फॉल को हम लोग ऐसी जगह पे लगाएंगे कि वहाँ पर जो भी कमांडेड एरिया हो वहाँ पे कोई लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। तो a fall should be located that as possible there is no loss of the commanded area of the channel, ठीक है। अब जो हमारा चैनल का कमांडेड एरिया हो उसको किसी भी प्रकार का कोई लॉस जो है वो ना हो। थर्ड आता है हमारा कि थर्ड जो हमारी नेसेसिटी है या लोकेशन है, तो फॉल जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि a fall should be such that below the fall the FSL of the channel remains below the ground level for 0.5 to 0.75 किलोमीटर, ठीक है। जो FSL लेवल हो हमारा फॉल का, वो जो है हमारा रिमेन्स वो नीचे ही रहे ग्राउंड लेवल के, ठीक। तो ये तो था हमारा कि कनाल फॉल क्या होता है और इनका जो लोकेशन है हम लोग वो कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आ जाते हैं हम फॉल के रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज कनाल रेगुलेटर। तो कनाल रेगुलेटर के बारे में आ जाते हैं कि कनाल रेगुलेटर हमारा क्या होता है। तो कनाल रेगुलेटर जो है, कनाल रेगुलेटर जो है हम लोग कहाँ देते हैं, क्रॉस रेगुलेटर का। देखिए जो हमारा कनाल रेगुलेटर होता है उसमें दो तरीके के रेगुलेटर होते हैं, एक होता है हमारा क्रॉस रेगुलेटर और दूसरा होता है हमारा क्या, हेड रेगुलेटर, ठीक है। तो क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर इसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन, बट सबसे पहले हम लोग जाते हैं कनाल रेगुलेटर के बारे में। तो अभी हमने बताया था कि रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो भी हमारा कनाल रेगुलेटर होता है, कनाल रेगुलेटर अगर आपसे पूछे कोई कि कनाल रेगुलेटर क्या होता है, तो कनाल रेगुलेटर जो है वो एक तरीके का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कनाल रेगुलेटर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अक्रॉस अ कनाल हेड, ठीक। जो भी हमारा कनाल का हेड होगा वहां पर हम लोग एक तरीके का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किस लिए होता है, जो भी हमारी वाटर एंटर कर रहा है हमारा चैनल में उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दो चीजें हैं, हमने पहले भी बोला था कि कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ठीक। तो रेगुलेशन का मतलब यही हुआ कि हम जो क्योंकि हमारा, हम जानते हैं कि जो हमारा मेन चैनल होता है, मेन चैनल से हमारे कई सारे जो है ब्रांच चैनल जुड़े हुए हैं, ब्रांच चैनल से हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज जुड़ी हुई हैं और वो हमारी मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो जब भी हम लोग कनाल रेगुलेटर की बात करेंगे तो कनाल रेगुलेटर हमारा एक तरीके का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कनाल रेगुलेटर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कनाल, कनाल के अक्रॉस में हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। कनाल के अक्रॉस में लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं कि कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमारा पानी जो है वो एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारे वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इस कनाल स्ट्रक्चर को लगाते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है हमारा, क्यों हम कनाल जो है रेगुलेटर को लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि एज यूजुअली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जो कि कंट्रोल द फ्लो, जो भी हमारा वाटर का फ्लो है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो पानी है जो एंटर कर रहा है हमारा कनाल सिस्टम में वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल फॉर्म में है, क्योंकि रिवर में जो पानी होता है जब हमारा मॉनसून का टाइम होता है, क्यों, तो मॉनसून के टाइम में क्या होता है कि आपका रेनफॉल हो रहा है और रेनफॉल से जो पानी आता है एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो काफ़ी राइज कर जाता है, और उसी जो राइज वाटर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कनाल में डाइवर्ट करते हैं और वहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड में देते हैं, ठीक है।
तो ये जो हम लोग दे रहे होते हैं कनाल, जो हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्लो के कंट्रोल के लिए ही हम लोग इसको लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा जो पानी है वो अगर हमारा किसी चैनल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिवर में आ गया है, तो उसको अगर हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे तो फ्लडिंग की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी हमारा अगर हम लोग कभी क्या होता है कि किसी साल में जो है हमारी रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है, किसी साल में हमारी रेनफॉल जो है वो कम होती है, तो जो भी हमारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जब हमारे जिस साल में हमारा एक्सेस रेनफॉल होता है हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं किसी रिजर्वॉयर में, या जो भी हमारा वियर बराजेस होते हैं हम लोग क्या करते हैं किसी भी स्टोरेज में हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे जब हमारा पानी जो है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर हमारा रेनफॉल जो है वो कम हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं उसी को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्लो के का कंट्रोल एंड रेगुलेशन, दिस इज ऑल अबाउट दी फ्लो कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस तो हमारा यही है कि फ्लो को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। हम लोग कहीं से पानी लेके नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हो पानी को उसी को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, और नेसेसिटी आने पर हम लोग उसका क्या कर रहे हैं उसको डाइवर्ट कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पर्पस है कनाल रेगुलेशन का। सेकेंड पर्पस क्या है, जो भी हमारा फ्लो जब आता है पानी का, ठीक है, तो पानी में जब भी रिवर से हम पानी लेंगे तो वो उसमें बल्क अमाउंट में हमारा सेडिमेंट लोड जो है वो तो रहता ही है, ठीक है। तो इसके फ्लो को अवॉइड करना, क्योंकि अगर ये हमारा पानी जो है जिसमें हमारा सेडिमेंट लोड आ रहा है, सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल आ रहे हैं, अगर वो हमारा ग्रेटर अमाउंट में आने लगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आने लगेगा और जितना अगर हम पानी जो है रिवर्स अगर ऐसे ले रहे तो वो मडी वाटर होता है, सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल उसमें होते ही हैं। तो अगर वो जितने अमाउंट में वो आ रहा है अगर हम उसको ऐसे ही लेते रहे तो फिर क्या होगा, हमारा जो पूरा क्रॉस सेक्शन हमने बना रखा है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम चैनल का डिज़ाइन करते हैं जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कैनेडियन लेसी में, तो हमको तीन चीज़ें ही होती हैं जो मेनली हम जिसके बेसिस पर डिज़ाइन करते हैं। क्या विड्थ होता है हमारा, डेप्थ होता है, और क्या होता है स्लोप, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेड स्लोप है और जो हमारा विड्थ एंड डेप्थ है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो सेडिमेंट लोड, सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल आते हैं उनसे ये अफेक्ट होता रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर सिल्टिंग की प्रोसेस हो गई और वेलोसिटी अगर मान लीजिए जैसे कभी फ्लो है हमारा, फ्लो की वेलोसिटी अगर कम हो गई तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जितने भी सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हमारे सस्पेंडेड फॉर्म में थे वो क्या होंगे, उस चैनल में जमा होने लगेंगे, नीचे जो है हमारे सरफेसेस पे जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसे में जितना भी डेप्थ था वो वेरिएट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हमारी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर जो उसकी स्टोरेज है, सीधा सीधा स्टोरेज ही हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लो है अगर हमने उसको बंद कर रखा है तो फ्लो जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग कनाल के अंदर जो ये सब हम लोग कर रहे हैं फ्लो के कंट्रोल करने के लिए, तो अगर रेगुलेटर ही लगा दिया और फ्लो को जो है वो हमने ऑलरेडी सिल्ट को एंटर आने पे ही अगर हम उसको रोक देंगे तो फिर हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा, जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा जो रेगुलेटर का काम होता है, रेगुलेटर का पहला काम तो ये है कि वो फ्लो को कंट्रोल करता है, और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे सिल्ट के पार्टिकल कनाल में एंटर कर रहे हैं उनके एंट्री को अवॉइड करना, ठीक है। यही दो जो हमारे कनाल रेगुलेटर हैं उनका बेसिक इंटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप। तो टाइप में जैसा कि हमने देखा कनाल हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर और डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, ठीक है। मेनली दो तरीके के हमारे हेड रेगुलेटर्स जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो होते हैं हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर, ठीक। तो हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्रॉस रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेड रेगुलेटर के बारे में, क्योंकि हेड रेगुलेटर को पहले पढ़ेंगे तो क्रॉस रेगुलेटर को पढ़ने में आसानी रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हमें दिख रहा है, ठीक है। जो क्रेस्ट है वो दिख रहा है, जो गेट है वो भी दिख रहा है, ठीक। तो ये जो हमारा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम लेयर है, तो अप स्ट्रीम से पानी जो है वो हमारा किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम लेयर पे, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अप स्ट्रीम साइड पे
नीचे की तरफ अप स्ट्रीम एप्रन है और डाउन स्ट्रीम साइड पे नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम एप्रन है। ये जो हमारा एप्रन होता है, ये एप्रन हम लोग इसलिए इसके बारे में आगे हम लोग को यूनिट 4 एंड 5 में पढ़ना है कि जो हम एप्रन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हमारा कैविटी फॉर्मेशन होता है उनसे बचने के लिए हम लोग नीचे उसके जो लेयर होता है वहाँ पे हम लोग स्टोन पिचिंग कर देते हैं ताकि कैविटी का फॉर्मेशन ना हो, नहीं तो स्ट्रक्चर जो है हमारा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो हेड रेगुलेटर तो हम जान ही रहे हैं कि रेगुलेटर हमारा कंट्रोल करने के लिए है, रेगुलेट करने के लिए फ्लो को। तो मोमेंट को मतलब कब हमें पानी जो है देना है, कब पानी को रोकना है, ये तो हमारा कंट्रोल प्रोसेस हो गया, और जितना भी हमको कितना अमाउंट में देना है, ठीक है, ये सब कंट्रोल में आ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं हेड पे, तो हेड पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी जो हेड रेगुलेटर है ऑफ टेकिंग चैनल, जो भी हमारा ऑफ टेकिंग चैनल होता है उसके हेड पे हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि एक पेरेंट चैनल था और पेरेंट चैनल से हमारे ऑफ टेक चैनल जुड़े हुए थे। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑफ टेकिंग चैनल होता है उसके हेड पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर को लगाते हैं। ठीक, पेरेंट चैनल से हमारे क्या निकले होते हैं, ऑफ टेक चैनल, इस बात को याद रखना है। पेरेंट चैनल से ऑफ टेक चैनल जो निकला होता है उस पे उसके हेड पे, उस ऑफ टेक चैनल के हेड पे हम लोग क्या लगाते हैं, हेड रेगुलेटर। ठीक, और ये हेड रेगुलेटर हमने ऑफ टेक चैनल के हेड पे क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा जो भी जो सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी सप्लाई, क्योंकि हमारे ऑफ टेकिंग चैनल से ही जो डिस्ट्रीब्यूटरीज जुड़ी होती हैं या ऑफ टेकिंग कनाल जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम जो पानी है हमारा अगर जो है वो अगर ऑफ टेक चैनल में जा रहा है, तो ऑफ टेक चैनल से जो जो भी जुड़े होंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी जुड़ी है या ऑफ टेकिंग चैनल जुड़ा हुआ है, तो उसमें पानी जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट, वही है उसका कंट्रोल किसके हाथों में होगा, हेड रेगुलेटर के, क्योंकि हेड रेगुलेटर ही हमारा ऑफ टेकिंग चैनल के हेड साइड पे लगा हुआ है। तो अगर एंट्री पॉइंट पे ही हमने हेड रेगुलेटर लगा दिया, तो अगर हम हेड रेगुलेटर के फ्लो को जैसे जैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कब स्टॉप करेंगे, कब खोलेंगे, तो उसी के फ्लो पे हमारे आगे के जितने भी सिस्टम है वो डिपेंड करेंगे, जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया या ऑफ टेकिंग चैनल हो गया। ठीक है, तो जो हमारा हेड रेगुलेटर है उसको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एट द हेड ऑफ द अप स्ट्रीम ऑफ द जो भी हमारा ऑफ टेकिंग चैनल है उसके। ठीक है, तो ये तो हमें आई होप समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर को कहाँ पे लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर को हम लोग ऑफ टेकिंग चैनल के अपस्ट्रीम साइड पे या फिर हेड पे उसके हम लगाएंगे, और ये लगाने का हमारा इंटेंशन क्या होता है, जो भी हमारी सप्लाई एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करना। ठीक, जो भी सप्लाई एंटर कर रही है ऑफ टेकिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूटरी में, उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक, तो जो हमारा हेड रेगुलेटर होता है वो कहाँ लोकेट होता है, जो हमारा अपस्ट्रीम साइड होता है। ठीक है, अपस्ट्रीम साइड पे जो है वो इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि ऑफ टेकिंग चैनल के जितना भी डिस्चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमारा सेडिमेंट लोड आ रहा है, क्योंकि अगर हेड रेगुलेटर हम वहाँ पे लगा देंगे तो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स भी जो होंगे वो भी अंदर जो है हमारे एंटर नहीं कर पाएंगे, तो उनकी एंट्री को भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग हेड रेगुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो हम लोग हेड रेगुलेटर को लगाते हैं उन्हें हम कैसे अलाइन करेंगे, कैसे लगाएंगे हम उसको। ठीक है, तो कैसे हम अगर हमको इसको कैसे अलाइन करना है, तो इसको हम लोग सर्टेन एंगल पे अलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसका एंगल मान के चलते हैं कि जो हेड रेगुलेटर है उसको जनरली एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू 110 डिग्री पे लगाते हैं, लेकिन किसके, जो हमारा बराज का एक्सेस होता है, क्योंकि जो भी हमारा ये तो आपका हेड रेगुलेटर या क्रॉस रेगुलेटर होगा, तो इसको 90 टू 110 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, 90 टू 110 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक, और ये हमारा ऐसा क्यों लगती है, क्यों हम एक सर्टेन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 90 टू 110 डिग्री पे लगाने से जो हमारी एंट्री होती है सेडिमेंट्स की, ठीक है, उसको ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। एक सर्टेन एंगल पे लगाने पे जो हमारी एंट्री है उसको वो मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस हेड रेगुलेटर को 90 टू 110 डिग्री के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 90 टू 110 में, और ये जो सर्टेन अलाइनमेंट है हमारा, ये सर्टेन अलाइनमेंट हमारा इसलिए ही है कि हमारे जो सेडिमेंट्स के जो लोड आते हैं उनको ये मिनिमाइज कर देता है, जो एंट्री ऑफ सेडिमेंट हो रहा है हमारा चैनल में उनको ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है,
जो हमारा हेड रेगुलेटर है, ठीक है, ये एक तरीके से डिस्चार्ज भी मेजर करता है कि कितना डिस्चार्ज जो है वो हमारा ऑफ टेकिंग चैनल में जा रहा है, क्योंकि जितना भी हमारा ऑफ टेकिंग कनाल में पानी जाएगा वो सारा का सारा पानी जो है वो हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर के थ्रू ही होके जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज भी मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो एंटर हो रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा डिस्चार्ज के कैलकुलेशन के लिए भी या मेजरिंग के लिए भी जो है पर्पस को फुलफिल करता है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि जब भी हमको सप्लाई चाहिए होती है तब हम इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि इस पे किसी अदर चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है। क्योंकि अभी आगे हम जब क्रॉस रेगुलेटर के बारे में देखेंगे तो उसको हम लोग अगर बंद करेंगे तो पूरा हमारा जो सिस्टम है उसको टोटल बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में आगे अभी हम देखेंगे। बट जो हेड रेगुलेटर है हमारा, हेड रेगुलेटर क्योंकि हमने ऑफ टेकिंग चैनल के ही एंट्री पॉइंट पे लगाया ही है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा फर्दर चैनल में थ्रू आउट, मतलब जो भी हमारा लेंथ है ऑफ टेकिंग चैनल का या उससे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज का, तो अगर उसमें कुछ मान लीजिए कि खराबी आ जाती है तो उसको रिपेयरिंग के लिए भी अगर हम क्या करेंगे, हेड रेगुलेटर को हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद से हम वहाँ पे रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि हमको अगर सप्लाई नहीं देनी है तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी इधर से ही होके गुजरेगा तो हमें उसको खोलना कंपलसरी है, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारा पानी है, अगर रिपेयरिंग का काम है तो रिपेयरिंग भी हम लोग उसको बंद करके रिपेयर कर सकते हैं, हमारा कोई चैनल इससे अफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जब भी हमको सप्लाई नहीं चाहिए होगी तो हम उसको शट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ज़रूरत होगी तो हम उसको शट ऑफ कर देंगे ताकि हमारा पानी जो है वो फ्लो ना करे उस चैनल में, ठीक है। तो ये जो हमारे जो आपका हेड रेगुलेटर है, हेड रेगुलेटर की यही खास बात है, ठीक है, कि इसकी वजह से कोई चैनल जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ लगाना है इसको, जो हमारा ऑफ टेकिंग कनाल होगा, ऑफ टेकिंग कनाल के हेड साइड पे हम लोग हेड रेगुलेटर को लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक हमारा पेरेंट चैनल होता है, पेरेंट चैनल से हमारा ऑफ टेक चैनल निकला हुआ होता है, ठीक है। तो जो हमारा पेरेंट चैनल होता है, पेरेंट चैनल में पानी हमेशा रहेगा और पेरेंट चैनल से ही हमारा ऑफ टेक चैनल निकला होता है और ऑफ टेकिंग से हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो जुड़ी रहती हैं। तो अगर हमने ऑफ पेरेंट चैनल पे हम लोग क्रॉस रेगुलेटर लगाते हैं और हेड रेगुलेटर हम लोग कहाँ लगाते हैं, जो हमारा ऑफटेक चैनल होता है। तो ऑफटेक चैनल में अगर कोई भी खराबी आएगी या फिर आगे के डिस्ट्रीब्यूटरीज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस गेटवे को बंद करना है जो हमारा हेड रेगुलेटर का है, ठीक है, ऑफ टेकिंग चैनल में जो लगा हुआ है। तो उससे थ्रू द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम जो भी है हमारा एंट्री उससे अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो जो हम दो पर्पजेस के लिए लगा रहे हैं, फ्लो के लिए लगा रहे हैं कि हमारा फ्लो जो है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में हो, और सेकंड पर्पज इज व्हाट, सेकंड पर्पज ये है कि हमारा जो भी हमारा फ्लो है सेडिमेंट का, जो लोड आ रहा है वो सेडिमेंट का लोड जो है वो उसमें ना आए। तो बेस्ट अलाइनमेंट हमने क्या देखा, बेस्ट अलाइनमेंट हमें कितना रखना है, 90 to 110, ठीक है, 90 to 110। तो ये जो है हम इसके बीच में सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट अलाइनमेंट होता है हमारा ऑप्टिक का, वो कब होता है, जब हमारा जो ऑप्टिक चैनल होता है वो पेरेंट चैनल से जीरो एंगल पे होता है, ठीक है। इनिशियली तो वो जीरो एंगल पे होता है और आगे जाके वो सेपरेट आउट होता है और एक कर्व जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो जो ये हमारा जो अलाइनमेंट होगा वो बेस्ट अलाइनमेंट होगा कि अगर हम कोई हमारा जो है ऑफटेक चैनल जो है वो इनिशियली जो है पेरेंट चैनल, क्योंकि पेरेंट चैनल से हमारा ऑफटेक चैनल तो इनिशियली वो जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है। इनिशियली तो वो जीरो एंगल बनाता है और लास्ट में क्या होता है, वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, सेपरेट आउट हो जाता है और एक तरीके से ट्रांजिशन कर्व की तरह निकलता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व की तरह निकलता है, तो वो हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा बेस्ट अलाइनमेंट जो है हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो हमारा जो होता है वो बेस्ट अलाइनमेंट होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आज रेगुलेशन वर्क के बारे में, और हमने पढ़ा क्या, क्रॉस रेगुलेटर के जो है हेड रेगुलेटर के बारे में। कल से हम लोग जो है वो क्रॉस रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।